साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चमत्कार कर दिया है। और चमत्कार ऐसा दोस्तों कि जब आप रणनीति सुनेंगे, बिल्कुल मतदान के ऐन पहले ये कहानी बता रहा हूं दोस्तों, आप समझ लीजिए 23 और 29 अब तो बचा ही क्या है। अब तो बस समझ लीजिए आखिरी चरण चल रहा है। और उससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रणनीति तैयार की है, ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। कैडर तो सबके पास होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ और भी होता है, और उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जानते हैं स्थिति क्या है आज पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की आपको जुगलबंदी दिखेगी। आप कहेंगे कि वहां तो चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। भाई, कांग्रेस तो पता नहीं कितने सालों के बाद फुल फ्लेजेड तरीके से अलग चुनाव लड़ रही है, फिर ये जुगलबंदी कैसी है? हाँ, ये बात आप मानेंगे कि राहुल गांधी कब प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ममता को ही जिताना है, भले अपनी पार्टी के लोग जुड़े हों। लेकिन जुगलबंदी अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि ये जुगलबंदी क्यों बनी है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है दोस्तों। और ये कोई सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। अभी मैं कुछ विंडो भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद से याद कीजिए दोस्तों, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर बिहार, हर किसी ने यह बात समझ ली कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं मैदान में उतरता है तो फिर सारी परिस्थितियां पलट जाती हैं। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। 100 साल भी मनाया जा रहा है दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। आप एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहा हूं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, HB शॉर्ट्स में लगातार कहानियों का एक छोटा सिलसिला, छोटा सा वीडियो बनाता हूं, तो कमेंट में पिंड भी है, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, कुछ विंडो से शुरू करते हैं। पहले 2 विंडो दिखाता हूं। मैं जिस जुगलबंदी की बात कर रहा हूं ना, वो जुगलबंदी ये है कि ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी, दोनों ही दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसने में पीछे नहीं है। देखिए, कई बार मन में ये सवाल उठता है कि भाई चुनाव लड़ कौन रहा है? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब बंगाल में भी जाकर के राहुल गांधी RSS पर हमला करते हैं। जब भाजपा पे भी हमला करते हैं ना दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि आप लड़ किससे रहे हैं? अरे, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, कभी नहीं रहा। ये पहली बार 77 सीटें आई थी। बंगाल में सदा दशकों तक तो कांग्रेस का शासन था। उसके बाद दशकों तक लेफ्ट का शासन रहा। उसके बाद 15 साल से ममता बनर्जी का शासन है। भाजपा तो कहीं है ही नहीं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी नहीं छोड़ते हैं। और यही काम ममता बनर्जी करती है। कुछ तो वजह होगी ना, इसी वजह को डिकोड कर रहा हूं। और उसकी वजह आपको दोस्तों एक 4 विंडो में दिखाता हूं। ये 4 विंडो मैं लगातार RSS की कहानियां आपको दिखाता हूं दोस्तों, उसके दमखम को दिखाता हूं। मेरी तो एक पुस्तक भी है, संघ की अनसुनी कहानियां, आप देख लीजिएगा। वो तो मैंने पिंड भी, वो मेरे वो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। हरियाणा भूल तो नहीं गए? एक आदमी ने, किसी मीडिया वाले ने नहीं, किसी ने भी नहीं, भाजपा वाले ने भी नहीं, ये कल्पना की थी कि RSS से भाजपा जीत जाएगी हरियाणा में। RSS ने पूरी कहानी पलट दी। कांग्रेस प्रचंड जीत से हार गई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड हार हुई थी, ये बात जानते हैं ना। और RSS ने जब आजमाया खुद को, वहां पर अपने आप को एक तरीके से खूंटा गाड़ के संघ के लोग बैठ गए। महाराष्ट्र की पूरी कहानी पलट गई, इतिहास बन गया। हरियाणा में भी इतिहास बन गया, महाराष्ट्र में भी इतिहास बन गया। फिर बारी आई दिल्ली की। यहां तो 1.5 लाख बैठकें हुई थी। और जो क्या उसको बोलते थे, ड्राइंग रूम स्ट्रेटजी, मुझे याद आ रहा है दिल्ली में। मैं कहीं कुछ मिस करूं लिख दीजिएगा कमेंट में। ड्राइंग रूम स्ट्रेटजी दिल्ली में
केजरीवाल की जमीन ही खिसक गई। और उसके बाद लेटेस्ट दोस्तों बिहार में भी जो प्रचंड जीत मिली है वो ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से मिली है। अब कहानी पलटती है बंगाल की। बंगाल की कहानी जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है? यह मैं आपको पुराना आर्टिकल दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? आरएसएस का बिहार बंगाल चुनाव के लिए फॉर्मूला त्रिशूल। ये आज नहीं लग रहे हैं, अरे बाकी करते होंगे, कांग्रेसी करते होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 24 घंटे हर दिन, साल के 365 दिन वो तो जमीन पे ही रहता है, वो हर वक्त काम करता है। यही सच्चाई है दोस्तों। यानी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिहार के लिए काम कर रहा था, वो बंगाल के लिए भी काम कर रहा था। वही स्ट्रेटजी, वही ऑपरेशन त्रिशूल, यही फॉर्मूला है। त्रिशूल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहले समझ लीजिए। बहुत वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कारगर बड़ा होता है। इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, इसमें सबसे पहले त्रिशूल में 3 वो होते हैं। असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान करना, जो मुद्दे हैं। दूसरा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां, उनको उठाना। और तीसरा, धार्मिक रूप से लोगों को एकजुट करना, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस काम को बहुत पहले से शुरू कर दिया। चुनाव तो अब हो रहा है ना। और यह बात दोस्तों ममता बनर्जी बखूबी समझ रही थी। कैसे? अभी आपको एक बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बयान, बांग्ला में है बयान। एक समय यह स्थिति थी कि ममता बनर्जी को लगा कि अगर हम आरएसएस को अपने तरफ मोड़ लें तो बड़ा काम हो जाएगा, उनको लगा ऐसा। और ये बयान क्या है, आपको मैं लिख भी दिया है मैंने। आरएसएस इतना खराब नहीं है। आरएसएस में कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। ये दरअसल कोशिश ये थी कि आरएसएस में कहीं ना कहीं कोई एक गैप क्रिएट कर दें, फूट बना दें और वहां के लोग अपने साथ जुड़ जाएं। ये कोशिश थी, कामयाब नहीं हुई। लेकिन ये पुराना बयान है, 2-3 साल पुराना बयान है। आपको जरा एक छोटा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा, इतना ही है, एक बार आप देख लीजिए। একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে বিশ্বাস করি না। এখনো ওদের মধ্যে কিছু ভদ্র লোক আছে যারা বিজেপি কে এইভাবে করে না। देखा आपने दोस्त, पुराना बयान निकाल के दिखा रहा हूं। आखिर क्यों हो रहा है भाई? एक समय ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों को चाह रही थी कि इधर आ जाए, फिर आलोचना भी करती हैं। इसका मतलब कुछ तो बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है दोस्तों कि आरएसएस ने सबसे बड़ी बिसात पश्चिम बंगाल में बिछा दी है। अब तक की सबसे बड़ी बिसात है ये, और ये बूथ से लेकर बॉर्डर तक, मतलब जो जमीनी स्तर पे जो बूथ होता है ना, और वहां से लेकर बॉर्डर तक आरएसएस के कार्यकर्ता, पूरा का पूरा संगठन इतना एक्टिव है। अच्छा, इनकी रणनीति क्या है दोस्तों? इनकी रणनीति वही है जो कभी पूर्व दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने दिया था। 1 बूथ 10 यूथ, ये अपनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं दोस्तों। 1 बूथ 10 यूथ। इसका उद्देश्य क्या है? हर मतदान केंद्र यानी बूथ पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। आरएसएस दोस्तों जमीनी स्तर पर सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है, और इसके काम करने का तरीका क्या होता है यह भी समझिए। खुलकर कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एकदम हल्ला गुल्ला रैली ये वो कर रहे हैं, एकदम भोंपू लेके जा रहे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल साइलेंट स्तर पर ये बिसात बिछाने का काम करते हैं। और जो वहां की खबरें हैं दोस्तों जो मिल रही हैं, उसके मुताबिक पार्टी के स्विंग सीटों, बूथ मैनेजमेंट, सुशासन, ये 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। और इनका जो मुख्य फोकस है वो क्या है ये भी समझ लीजिए। भाई वहां के मतदाता डरते हैं चुनावी हिंसा से, उन पर फोकस है। हिंदू मतदाता जो विशेष हैं, उनको ये सुरक्षा की भावना दे करके बूथ तक लाना है। और ये काम कितना बड़ा है दोस्तों, उसका कुछ आपको तथ्य देता हूं, फैक्ट देता हूं। कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खामोशी के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें बहुत ही गहरी कर ली। कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ममता बनर्जी तो किसी भी समय नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि कोई कैडर की तरह काम करते हैं।
वो आम जनजीवन में जीते हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं, वही काम करते हैं, वैसे ही दफ्तर जाना, वैसे ही घर जाना, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता डेवलप होता है। हम आपस में लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के पारिवारिक उत्सवों में शामिल होते हैं। ये वो लोग होते हैं। और यही कर करके दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुनियोजित ढंग से राज्य के गांव से शहर के मोहल्लों तक अपनी पकड़ मजबूत की है। और ये मजबूती कितनी बड़ी है ये भी समझ लीजिए कि सिर्फ 15 साल में, जो ममता बनर्जी का शासनकाल है, मैं उसी का नाम ले रहा हूं, 15 साल में इसकी जो शाखाओं की संख्या थी वो 900 थी। अभी जानते हैं कितना है? 4300 से अधिक है। करीब करीब समझिए 4,500 शाखाएं, दैनिक शाखाएं। ये सिर्फ विस्तार नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर जो संगठन की मजबूती है उसके बारे में आप समझ लीजिए। ये गैर राजनीतिक संगठन है। जब लोग मिलते हैं ना शाखाओं में तो राजनीति नहीं करते, आपसी खेल कूद, व्यायाम, बौद्धिक, ये सब करते हैं दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, ये तो उनका अपना है, अब चुनाव में क्या काम कर रहे हैं जरा वो भी समझ लीजिए। लगभग 250 निर्वाचन क्षेत्रों में 294 है। 294 तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे, जो मुस्लिम बहुल एरिया कैसे जीत लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए। वहां तो मैं एक बच्चे का सुन रहा था, बोला, किसी ने पूछा अरे वोटर हो क्या? बोला नहीं वोटर नहीं हूं। क्यों? बोला अभी तो 15 साल है, 3 साल बाद मिलेगा। तो उसने पूछा फिर आपसे, तुमसे क्या पूछूं? बोला ना भी पूछो तो भी वही, और पूछ लो तो भी वही। बोला मतलब? बोला मैं वोटर हो भी जाऊं ना भी हूं, भाजपा को तो नहीं दूंगा। मतलब पहले से ही क्लैरिटी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों क्या काम कर रहा है जरा समझिए। 250 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,75,000 मतदाता जागरूक कार्यक्रम जो है, अभियान, या तो आयोजित की गई हैं या की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित जो 14 संगठन है दोस्तों, जिसमें एबीवीपी से लेकर के तमाम संगठन है, आप जानना चाहें तो मेरी पुस्तक में देखिएगा, उस पर बड़ा अच्छा से लिखा है मैंने, संघ की अनसुनी कहानियां में 14 संगठनों को सक्रिय किया है। और जो अभी हाल के समय में रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सब जो गुजरा दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव, उन सब में भी बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया। और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने बताया कि लगभग 250 निर्वाचन क्षेत्रों में 700 लोकमत परिष्कार यानी मतदाता जागरूक कार्यक्रम बड़े लेवल पे वो की जा चुकी थी। और यह भी घटना कुछ दिन पहले की है। यानी एक तरफ 1,75,000 छोटे छोटे कार्यक्रम और 700 बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। यह अचानक नहीं बात दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। देखिए जब मैं ये बता रहा हूं ना तो आपको भूमिका दिखा चुका हूं। 4 राज्य, भाई हरियाणा कोई कल्पना नहीं कर सकता था, महाराष्ट्र कोई सोच नहीं सकता था, दिल्ली केजरीवाल, और बिहार, वहां तो आप जानते हैं कि इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी लेकिन प्रचंड बहुमत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दोस्तों पिछले साल से ही काम करने शुरू कर दिए थे, बल्कि अगर मैं कहूं तो 2 साल से। जैसे मैं आपको बताऊं 2023 से 25 के बीच 500 नई शाखाएं बनाई गई हैं। और आरएसएस ने बंगाल को 3 भागों में वो करके देखता है, क्योंकि अपनी एक रणनीतिक सहूलियत होती है जिसमें उत्तर बंगा प्रांत, मध्य बंगा प्रांत, दक्षिण बंगा प्रांत। उत्तर बंगा प्रांत में उत्तर बंगाल के जिले आते हैं, मध्य बंगा प्रांत में पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया ये शामिल है, और दक्षिण बंगा प्रांत में दक्षिणी बंगाल के जिले आते हैं। मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने कहा जरा देखूं तो सही क्या स्थिति है हर प्रांत की, तो जरा मैं वो आंकड़ा भी आपको दिखाना चाहता हूं तीनों प्रांत का। हालांकि इसमें मैं बताऊं दोस्तों, जो मध्य बंगा प्रांत है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला उत्तर बंगा 2023 में शाखाओं, मिलनों, मंडलियों की जो तादाद थी वो 1034 थी, 2024 में 1041 और 2025 में 1153 पहुंच गई। अभी तो 2026 चल रहा है।
इसी तरीके से दोस्तों आप आगे बढ़िए, मध्य बंगाल, ये तादाद 2023 में 1320 थी, 2025 में बढ़कर 1823 हो गई। इसी तरीके से दक्षिण बंगा में आइए, 2023 में 1206 शाखाएं और 2025 में बढ़कर 1564 शाखाएं हो गई। यानी उत्तर बंगाल दार्जिलिंग से मालदा तक, मध्य बंगाल मुर्शिदाबाद से हुगली तक और दक्षिण बंगाल हुगली से सागर तक, कुल मिलाकर के लगभग 4,500 शाखाएं काम कर रही और एकदम साइलेंटली। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तरीके से बिसात बिछा दी चुनाव से पहले ही। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी का सहारा लिया दोस्तों, और आपको दिखेगा, आप याद कीजिए 2021 का चुनाव, हाँ विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा तो अभी छोड़ दीजिए, आप देखिए पूरी की पूरी रणनीति में बदलाव है। ये वहां के स्थानीय लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो फीडबैक दिया, ये उसका असर है। आप किसी भी रैली को ढूंढ लीजिए, ममता बनर्जी पर डायरेक्ट निशाना कोई नहीं साधता, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो टीएमसी के नेता है ना, उनके करप्शन को उठाया जा रहा है। हाइपर लोकल मुद्दों, एंटी इनकम्बेंसी, इस पे जोर है। आप बोलेंगे नेतृत्व की बात ले लीजिए, अब आप देखिए आपको बड़ा बदलाव मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी तो है ही, लेकिन अब नेताओं में स्थानीय नेताओं को प्रमुखता है। दो नेताओं को दो जगह से खड़ा किया गया, आप समझ लीजिए। और इसका मतलब साफ है, इशारा साफ है कि बंगाल का नेता, बंगाली बोलने वाला नेता, बंगाल के स्कूल में पढ़ा हुआ नेता, जिसका जन्म बंगाल में हुआ, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही सेंटर में है, कोई बाहर से नहीं आएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदली है दोस्तों। भाजपा ने अब एक और काम किया है, जैसे स्थानीय लोगों स्तर पे तो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझ लीजिए जो अपने चुनावी मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए महिलाओं को 3,000 रुपया देना हो, 45 दिनों के भीतर 7th पे कमीशन लागू करना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर जोर है। इनका जो अपना नारा है, भय नहीं भरोसा, उस पर जोर है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से 12 रणनीतियों पर काम कर रही है। देख लीजिए, आपको एक ग्राफिक्स मिल गया मुझे दैनिक भास्कर का। किसान, व्यापारी, मजदूरों पर फोकस, एक बूथ 10 यूथ स्ट्रेटजी, YM यानी युवा, महिलाएं, दल बदलुओं को तवज्जो नहीं। देखिए ये लिखा है ना, किसी भी ऐसे नहीं कि जो एकदम उठा करके आसमान से बिठा दिया, ऐसा कोई आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। दूसरे दलों से छीन के लाए, अचानक से बिठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मुस्लिमों को टिकट नहीं, सुबह सुबह वोट डलवाने की रणनीति, नॉर्थ बंगाल पर फोकस, लोगों को कन्विंस करना कि नोटा पर मत दीजिएगा। बांग्लादेश का मुद्दा, हर बूथ पर क्विक रिस्पॉन्स टीम, मटवा, राजवंशी, बांग्लादेशी शरणार्थियों पर साधना, 5 पत्तों की इकोनॉमी वाली आदिवासियों को साथ लाना। अच्छा, आपको इसका असर एक दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि संघ ने कितना बड़ा काम किया है। जैसे दोस्तों बंगाल में नदिया जिले में एक प्रतिष्ठित सीट है, कृष्णनगर उत्तर सीट। अब यहां पर क्या हुआ, एक बागी नेता खड़े हो गए, चंचल विश्वास। संघ ने जाकर उसको समझाया कि अरे भैया एक ही परिवार से हैं, आप ही खड़े हो जाएंगे तो होगा क्या। और आप देखिए दोस्तों, जिस बागी उम्मीदवार को खड़े हो गए थे निर्दलीय के तौर पर, उसने अपना पर्चा वापस ले लिया। यह है संघ की ताकत, समझ लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के बॉर्डर तक लगातार सक्रिय हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक सपोर्टिंग फैक्टर है, आप समझ लीजिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको लोग चाहते भी हैं, लेकिन आप वोट ही नहीं दे सकते। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है दोस्तों, उसका व्यापक असर दिखेगा। इसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ा काम किया, आप समझ लीजिए इस बात को। मैं तो देख रहा था कि जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं ना, ये जो बात उठ रही है ना कि ममता बनर्जी हार सकती हैं,
इनका जो सीट है दोस्तों, आप जरा ग्राफिक्स में इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। 4 बड़े नेता हैं, इसमें सबसे अधिक ममता बनर्जी की सीट पर 25% वोटर डिलीशन हुआ है। दिलीप घोष का भी है, लेकिन इन 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं और दोनों में जीतेंगे। शुभेंदु अधिकारी कम है, ये भी दोनों सीटों से जीतेंगे। और पूरे पश्चिम बंगाल को देखें तो 91 लाख वोटर डिलीट किए जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कितने वोटर जुड़ जाएंगे ये भी गिनती के होंगे। ऐसा नहीं है कि 27 लाख, 27 नहीं बल्कि बोलिए 32 लाख, क्योंकि यह हाईकोर्ट ने जानकारी दी थी। और इसमें और ताकत भरने का काम दोस्तों चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना तय करने का प्रयास किया है कि इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति की जहां इच्छा होगी अपने मन से वो वोट डाल सकेगा। और बंगाल में दोस्तों अभूतपूर्व तरीके से सुरक्षा, ये तो 2407, लेकिन जो मुझे जानकारी है 2500 कंपनियां बंगाल में, जितने पुलिस फोर्स है ना उससे भी ज्यादा 2.5-3 गुना, और पूरा एम्पावर्ड है। मैं तो सिर्फ एक सीट देख रहा था, भवानीपुर के वीडियो देख रहा था, वहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो कश्मीर से ला करके लगाई गई है और केंद्रीय बल पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, एक टीएमसी वाला नेता जो है कुछ कर रहा था, उटपटांग हरकतें, खींच के एक थप्पड़ रसीद दिया, सारे भाग खड़े हुए। तो ये कहानी है दोस्तों। अब देखिए, सुरक्षा देना, अच्छे से मतदान कराना, ये तो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन ग्राउंड पर मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितना काम किया है दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां पलट रही हैं। इस बात को समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी राय न सिर्फ हमें ताकत देती है, बल्कि आपके विचारों को भी समझने का अवसर मिलता है। कुछ ना हो तो जय सिया राम लिखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द 2 मिलियन का सफ़र भी पूरा हो सके। HB शॉर्ट्स में जो बड़ी कहानियां हैं वो 5 मिनट के भीतर प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। कमेंट में पिन कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो यूट्यूब में मेंबरशिप का भी ऑप्शन आता है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।